वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने ऑर्डर्स के ऊपर से लेबल प्रिंट कर सकते हो। और वो लेबल जो है आप किस तरीके से अपने ऑर्डर्स का निकालते हो, बिल कैसे निकाला जाता है, इनवॉइस जो कहा जाता है वो कैसे निकाला जाता है, और बिल्स को मैनेज कैसे किया जाता है। एक ही पेज पे कितने जो है हमारे ऑर्डर्स जो है उनके शिपिंग लेबल्स निकल सकते हैं, या इनवॉइस ज़रूरी है या नहीं। और इससे मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें होंगी ना, तो आज की वीडियो में हम वो कवर करेंगे। हमारी रिमेनिंग सीरीज़ जो पीछे चलती आ रही है, जिसका आपको पीछे ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा, और देन आपको उसकी जो है पूरी कैटलॉग जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप पूरा दराज़ ए टू ज़ेड सीख सकते हैं। अगर आप ए टू ज़ेड दराज़ एक साथ सीखना चाहते हैं, तो हमारे 3 घंटे से अबव का एक कोर्स मौजूद है दराज़ के ऊपर। इसका आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में या ऊपर आई बटन में आप लोग को ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप वहाँ से जाके उस कोर्स को भी पूरा देख सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में अभी आप जो देख रहे हैं, एपिसोड जो देख रहे हैं, ये एपिसोड उसमें नहीं होगा। बिकॉज़ मैंने पिछले कोर्सेज़ में ही बताया है, देन मेरी पिछली वीडियोज़ में ही मैंने बताया हुआ है कि मैं जो है इस कोर्स के अंदर जो अल्टरनेशंस होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मैं सीरीज़ में दूँगा। तो अभी जो वीडियो जो है चल रही है, वो सीरीज़ में चल रही है। तो जितने भी अपडेट्स आएँगे वो सीरीज़ में आएँगी ना। तो अब उसके हिसाब से जो है हम लोग अपनी जो है फर्दर डिटेल्स को आगे देखते हैं। तो याद रखें कि ऑर्डर्स जो हैं वो जब आपके पास आते हैं, तो उसके अंदर शिपिंग लेबल जो है ऑर्डर को डिलीवर करने का और उसकी लोकेशंस तक पहुँचाने का काम करते हैं। अब वो ऑर्डर्स जो हैं उसका लेबल जो है कौन निकालता है, और वो निकालने के बाद किस तरीके से लगता है, और उसके अंदर जो है क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। देन उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपके पास आएगी कि आप दराज़ के ऊपर कौन-कौन से मटीरियल, पैकेजिंग मटीरियल जो है, या इससे मुताल्लिक जो है कौन-कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जो दराज़ आपको वॉलेट देता है, और कौन से ऐसे फ्लायर्स हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उससे मुताल्लिक रिलेटेड वीडियो होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जो है, इस एपिसोड के अंदर जो है हम सिंपली उसको देखेंगे कि ऑर्डर्स को किस तरीके से उनके लेबल्स निकाले जाते हैं, और देन उनको आरटीएस कैसे किया जाता है, और उनको यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है? आरटीएस के बाद कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हमें रिसीव होती हैं, इससे मुतालिक भी जो है मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कुछ इसमें भी गाइड करूँगा, लेकिन एक फर्दर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, इससे मुतालिक। तो अभी चलते हैं सिंपली अपने पास यहाँ पे आपको ऑर्डर का सेक्शन दिख रहा होगा। देखिए, अगर आपने मेरी लेटेस्ट जो वीडियोज़ जो मेरी पुरानी आ रही हैं इस कैटलॉग के अंदर जो मौजूद है, वो सारी वीडियोज़ अगर आपने देखी है ना, तो आप लोग को मुझे ये ऑप्शंस बार-बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई ये वीडियो देख रहे हो, सेंटर ऑफ द वीडियो देख रहे हो कि भई आपको ऐसी फॉर यू पे दिखी, या सजेस्टेड में दिखी, या आपने सर्च किया आपको वहाँ पर दिखी, इससे रिलेटेड देख रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वीडियो अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर आपने समझना है ना, तो आप मेरी पुरानी वीडियो सीरीज़ जो है वो भी चलते हुए देख लें, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं हमसे अपडेट्स लेने, तो आप दराज़ के लेटेस्ट कोर्स जो है हमने कोर्स अपलोड किया 2025 के हिसाब से, और सेम ऐसा एक कोर्स आएगा 2026 के हिसाब से भी कोर्स रेडी हो जल्द अपलोड हो जाएगा। तो उसके रिलेटेड मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मुझे ऑप्शंस आपको बताने नहीं पड़ेंगे। बहुत से ऑप्शन जो है वो आपको वहाँ गाइड कर चुका हूँ। बहुत सी सीरीज़ में भी गाइड्स कर चुका हूँ, और फुल कोर्स में भी गाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है सिंपली मैं फर्दर ऑप्शंस डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा, ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं बताऊँगा। तो हमारे यहाँ सिंपली यहाँ पर आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इधर इस सेक्शन पे। हम ऑर्डर पे जाएँगे, तो हमारा यहाँ पे सिंपली ऑर्डर मैनेजमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऑल अनपेड टू शिप, शिपिंग, डिलीवर्ड, फील्ड डिलीवरी, कैंसलेशन, रिटर्न और रिफंड। ठीक है, रिटर्न और रिफंड को जो है हमने प्रॉपर एक पूरी गाइड वीडियो में सीरीज़ में हमने कवर किया है। तो इसको जो बंदा समझ जाएगा ना, तो वो अपने आप को प्लेंटीज़ से बचा लेगा। प्लेंटी और टिप्स एंड ट्रिक्स ये जो सेक्शन है, इसको तो हमने और ही डीपली एक्सप्लेन किया है। तो जिसने अगर ये चीज़ें नहीं देखी हैं, तो वो पहले वो देखें। तो अभी ऑल के अंदर जो है जितनी फर्दर वो ऑर्डर्स लगे होंगे, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे। जितने भी आपको ऑर्डर्स लगे होंगे फर्दर पूरी हिस्ट्री में, ये वो आपको ऑर्डर यहाँ पे सिंपली शो हो जाएँगे। अच्छा, अनपेड के अंदर वो आपको बताया था कौन से ऑर्डर्स होते हैं। और टू शिप पे अगर हम जाएँगे, तो हमारे पास टू पैक, टू अरेंज शिपमेंट और टू हैंडओवर, ये 3 सेक्शंस आते हैं। अब जब भी आपके पास कोई ऑर्डर लगता है, तो उसको टू पैक के अंदर वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा। इसी तो उसको आप यहाँ पे आपको आरटीएस का एक ऑप्शन शो होगा, रेडी टू क्लिक पे आप क्लिक करेंगे, तो वो टू अरेंज शिपमेंट में आ जाएगा। मतलब ये कि ऑर्डर जो है पैक हो गया, इसकी शिपमेंट अब अरेंज करनी है हम लोगों ने। जैसे ही आप इसको जो है दराज़ के वेयरहाउस पे जो है आप ड्रॉप ऑफ करने जाओगे, तो आपको उससे पहले आपने यहाँ पे अब उसको जो है एक और आपने रेडी टू शिप कर देना है, ठीक है?
टू पैक पे होगा, टू हैंड ओवर, टू अरेंज शिपमेंट से जाएगा रेडी टू शिप, और टू हैंड ओवर में आ जाएगा। अब टू हैंड ओवर पे जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये टू हैंड ओवर से शिपिंग में शो होना शुरू हो जाएगा। याद रहे, अगर आपका ऑर्डर जो है टू पैक से टू इन दोनों सेक्शन के दरमियान स्कैनिंग कराते तो ऑर्डर स्कैन नहीं होगा या इनवैलिड का ऑप्शन शो होगा। तो बिना आरटीएस के रेडी टू शिप के वगैरह आप उसको ऑर्डर को वहाँ पे मत लेके जाइएगा। अगर आप वहाँ पे लेके तो बिकॉज़ वहाँ पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपका ऑर्डर रख लेगा और फिर आपका ऑर्डर जो है विदाउट स्कैन चला जाएगा और वो किसी काम को नहीं देगा, वो तो गुम हो जाएगा या आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लिहाज़ा ये छोटी-छोटी चीज़ें इनको ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा किस तरीके से आप लोगों से कवर करना है। अब सिंपली ऑर्डर जो है शिपिंग पे चला जाएगा। अब ये है कि आप और टू शिप टू हैंडओवर जो करेंगे तो उसके लिए में एक लेबल रिक्वायर्ड होगा, उसको कहते हैं शिपिंग लेबल। और उसके साथ आप अगर कोई बड़ा आइटम है, जैसे कंप्यूटर है या कोई हैवी मशीनरी है या कोई ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे हो कि इसका बिल भी होना चाहिए, तो उसका बिल किस तरह निकालते हैं, उसकी इनवॉइस कैसे निकालते हैं, वो टोटल अभी इस वीडियो में हम देखते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये एक डिफ़ॉल्ट स्टोर है जिसको मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम इसके डिलीवर्ड ऑर्डर्स में चले जाते हैं। डिलीवर्ड ऑर्डर में देखिए इस तरह आपको ऑर्डर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है? यहाँ पर आपको मोर एक्शंस शो हो रहे होंगे, मोर एक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ आपको क्या शो होगा, ऑप्शंस शो हो जाएँगे। प्रिंट इनवॉइस, प्रिंट एडब्ल्यूबी, प्री एडब्ल्यूबी फुल इन्फो, प्रिंट पिक लिस्ट, प्रिंट मैनिफेस्ट और प्रिंट ऑल। तो रिक्वायरमेंट जो होती है सिर्फ़ एक ही होती है, वो एडब्ल्यूबी की होती है। ठीक है? और इनवॉइस चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है? अब पिक लिस्ट और इनवॉइस का बता दूँ, इनवॉइस तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इनवॉइस जो है वो सिंपली बिल होता है। अच्छा, पिक लिस्ट क्या होती है? पिक लिस्ट का ये होता है कि जब आप जो है दराज़ पे पहले क्या होता था, जब इनका ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो आप दराज़ के पास जाते थे और उनको अपना ऑर्डर देते थे, तो ऑर्डर के पिक लिस्ट का भी एक ऑप्शन जो होता था, जहाँ पर जो है वो आपको ऑर्डर जो है उनको हब वालों को देने का आप उसमें साइन या स्टम्प मारते थे, या आप ऑर्डर रिटर्न लेने जा रहे हो तो पिक लिस्ट के ऊपर आप साइन देके ऑर्डर रिटर्न लिया करते। लेकिन अब क्योंकि ज़माना डिजिटल हो गया है, दराज़ भी डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हो गया है, तो अब सब कुछ ईमेल और मैसेजिंग ओटीपी के थ्रू इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से अब आप लोग का जो भी सिस्टम बनता है, वो जो है अब जो है अपना इसके ऊपर आ गया है, नेट के ऊपर आ गया है सारा। तो अब इसीलिए आपको जो है यहाँ पर पिक लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनवॉइस जो है वो इसलिए नहीं डालते हम लोग कि बिकॉज़ ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा होती है, उस वक़्त पैकिंग करते हुए ऑर्डर्स को हमें कोई जो है इनवॉइस कोई माँगता भी नहीं है। इनवॉइस को अगर प्रोडक्ट किसी ने रिटर्न करानी है तो बिना बिल के भी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है। तो सिर्फ़ एडब्ल्यूबी की रिक्वायरमेंट होती है, इनवॉइस इसलिए ज़रूरी नहीं होती। लेकिन अगर जो है को आप मेजर इस प्रोडक्ट में इश्यू आ जाए या कोई रिटर्न या रिफंड का कोई इश्यू आ जाए तो इनवॉइस माँगते हैं, कि इनवॉइस बाद में भी आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इससे इनवॉइस नहीं निकाल, अब देखिए 2024 का ऑर्डर है, 2025 का भी एंड चल रहा है, तो अभी भी हमें ये एडब्ल्यू इनवॉइस प्रिंट करने का मौका दे रहा है। तो इसलिए इनवॉइस बाद में भी निकल सकती है, तो इसलिए हम ऑर्डर के साथ नहीं देते। अगर कोई केस आता है तो हम यहाँ से इनवॉइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह मोर ऑर्डर्स मोर एक्शंस के ऊपर शो हो रहा होगा, आप यहाँ प्रिंट एडब्ल्यू पे क्लिक करना है। तो ऐसे ही जब प्रिंट एडब्ल्यू पे क्लिक करेंगे तो एससी का एक पेज खुल के आता है। अब यहाँ पे देखिए लेबल आपके पास बना हुआ आ गया है। तो आप जब प्रिंट कराने जाएँगे ना तो आपने करना है क्या, सिंपली जब उसको प्रिंट पे क्लिक करूँगा मैं, तो आप लोगों ने उसको बोलना है कि यार इसको जो है आप लोगों ने जो पेज पर शीट पे 4 कर देना है। तो ये ए4 साइज़ के एक पेज पे 4 निकल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे साइज़ में होते हैं, और आप एक पेज पे 4 ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब सिलेक्टेड एक साथ ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने इसके देन देन इसके वाले इसके और इसके, इन 4 ऑर्डर्स को एक साथ निकालने सबको मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखो आपके ऊपर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा सिलेक्टेड फॉर आइटम्स या प्रिंट इनवॉइस वाला। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एडब्ल्यूबी का ऑप्शन शो हो रहा है, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे इसके 4 वो है हमारे पास बने हुए आ जाएँगे। जैसे प्रिंट पे जाऊँगा और जैसे ही मैं इसको 4 पे ऑप्शन करूँगा तो ये ऊपर ऑटोमेटिक ए4 साइज़ पे 4 आ जाएँगे, ठीक है? पेपर या लेटर या इसको मैं सिंपली ए4 कर देता हूँ पहले। ठीक है, ए4 साइज़ में क्या आ गया, ये 4 आ गए। चाहो तो इसको आप 6 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत छोटे साइज़ हो जाएँगे, तो ये आप पे किसी काम के नहीं है। मेजर और बेहतरीन साइज़ जो दराज़ पे स्कैन भी हो जाता है और राइटर के लिए जो है ईज़िली होता है कि वो उसको डिलीवर कर सके, इसका एड्रेस पढ़ सके। तो अपन को जो है लेबल के ऊपर जो है वो हमें इतना ही बड़ा लेबल निकालना चाहिए। चाहे छोटे-छोटे भी अगर दराज़ का फ्लायर है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। दराज़ के फ्लायर के साइज़ेज़ कौन से होते हैं और कौन-सा फ्लायर, कौन-सी प्रोडक्ट किस फ्लायर किस डिज़ाइन में जाती है, उससे रिलेटेड भी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एपिसोड उससे रिलेटेड ही है, तो वो भी ज़रा लाज़मी देखिएगा। तो अब जो है अब
जो हम इसमें गाइडलाइन करते हैं कि शिपिंग लेबल पे डिटेल्स क्या-क्या होती हैं। शिपिंग लेबल पे सबसे पहले जो है आपका ट्रैकिंग नंबर होता है, उसका बारकोड होता है, जो आप लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक वो बारकोड जो होता है, जो अब लंबा सा बारकोड यहाँ पे दिख रहा है, वो बारकोड जो है स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद जब आपको बताया गया मैंने पहले ऑर्डर टू पैक में होता है, टू हैंडओवर शिपमेंट में जाता है, वहाँ से जो है टू हैंडओवर में चला जाता है। तो वहाँ से जैसे आरटीएस होता है, स्कैन होता है, तो ऑटोमेटिक जो है शिपिंग में चला जाता है। तो इस बारकोड का जो स्कैन होता है, इसके बाद दराज़ का लोगो आता है। अगर तो दराज़ उसको डिलीवर्ड कर रहा है, तो दराज़ का लोगो आएगा। अगर दराज़ डिलीवर्ड नहीं कर रहा है, टीसीएस कर रहा है, लेपर्ड कर रहा है या पीएक्सटीएक्स कर रहा है या कोई सी भी थर्ड पार्टी डिलीवरी कंपनी कर रही है, तो उसका लोगो यहाँ पे शो होगा। घबराना नहीं है, कभी दराज़ का लोगो नहीं आ रहा है, हम दराज़ के पे नहीं करना है, हमें टीसीएस के ऑफिस करना है, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी लोगो बनना है, आपने दराज़ के हैंडओवर ही करना है, बिकॉज़ पेमेंट और डिलीवरी दराज़ ने करनी है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दराज़ खुद करता है। अभी हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर जो है अपनी मेजर जो लोगो यहाँ पे जो भी आएगा हमें तराश के जो है उसके ऊपर ही आपने हैंडओवर करना है। अच्छा, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे डिलीवरी का स्टैंडर्ड ऑप्शन है, क्या है वो शो होगा, तो यहाँ पे वेट हमें शो हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे होम है, ऑफिस जैसे हमको बायर जो है कोई भी चीज़ ऑर्डर करता है तो वो एड्रेस डाल देगा, ये मेरे घर का एड्रेस है, मेरे ऑफिस का एड्रेस है, जो एड्रेसेस वहाँ पे वो ऐड करता लेगा। उसने होम का एड्रेस सेलेक्ट किया हुआ है होम के नाम से, तो यहाँ पे होम का शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे सीओडी आ रहा होगा, एक नॉन सीओडी आ रहा होगा, ठीक है? मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है? ये जो है देखिए नॉन सीओडी ऐसा शो होता है और सीओडी जो है वो ऐसा शो होता है, ठीक है? अब मैं सिंपली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए नॉन सीओडी के ऊपर अमाउंट जो है वो 0-0 लिखी हुई है, जबकि जो है सीओडी के ऊपर अमाउंट लिखी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि नॉन सीओडी की अमाउंट आपको पहले ही मिल जाएगी, नहीं। ये अमाउंट कस्टमर ने एडवांस पे किया हुआ है, लेकिन कस्टमर जो है उसको ये अमाउंट जो है उसने दराज़ को पे की है, अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आएगी। जब ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो दराज़ फिर आपके अकाउंट में डाल देगा, देन वही प्रोसीजर है, 7 डेज़ के बाद जो है अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपको दराज़ की फाइनेंस के बारे में नहीं पता तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आई थिंक एपिसोड नंबर 4 है या 5 है या 3 है। वो आप देख लीजिएगा, उस पे एपिसोड के अंदर होगा। कोशिश करूँगा वो एपिसोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल फाइनेंस किस तरह काम करता है, कैसे पेमेंट्स आती हैं, कैसे टैक्सेस करते हैं, और सारा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नॉन सीओडी के अंदर अमाउंट भी ज़रूर शो होगी, इसका मतलब ये है कि इसमें नॉन सीओडी है, एडवांस पेमेंट की हुई है, इसकी डिलीवरी के जो है ऑप्शंस वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये डिलीवर ही होगा, बहुत ही कम इशू होगा, रिटर्न आएगा, कस्टमर ने पहले ही एडवांस पे कर दिया तो वो सीरियस है खरीदने में। तो ये नॉन सीओडी है, तो इसकी अमाउंट ऐसे शो होती है, सीओडी वाले की अमाउंट जो है वो सिंपली ऐसे शो होगी। तो अब जो है यहाँ पे आपको इसके बाद जो है ऑर्डर नंबर शो होता है, ऑर्डर क्रिएशन डेट शो हो जाती है, एडब्ल्यूबी का प्रिंट डेट किस तारीख को हमने ये प्रिंट किया है। जैसे मैं तो 14 तारीख 9वां महीना 2025 को ये लेबल प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे ये जो है लेबल उसका दिखाएगा। देन पीएक्सटीएक्स का जो है आपका क्यूआर कोड दिखाएगा, ये आपका अपना क्यूआर कोड होता है। जब भी आप दराज पे अकाउंट बनाते हो तो आपको शिपिंग प्रोवाइडर एक दिया जाता है, तो शिपिंग प्रोवाइडर कहाँ से चेक करते हैं उसकी रिलेटेड एक वीडियो में आपको बना दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके अंदर दराज रिलेटेड बहुत से कंटेंट आना, वैसे दराज से रिलेटेड नहीं, शॉपिफाई के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड और भी छोटे मोटे जो है अर्निंग के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बहुत सी इसमें जो है वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब इसको कर लो। तो यहाँ पे पीएक्सटीएक्स का लोगो आपको शो हो रहा होगा, ये जो है इसी तरीके से आपको मतलब कि शिपिंग प्रोवाइडर ही होगा या आपका ये एक्टिव कोड है, यानी वो शो करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम, कस्टमर डिटेल्स और कस्टमर का नंबर यहाँ आएगा। यहाँ पे आपकी डिटेल, आपका नाम और आपका नंबर वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है? तो इस रिलेटेड इसलिए इस्तेमाल होता है ये एक कस्टमर को कि भाई ये जो रिसेप्शन जो डेटा होता है सारा, वो इसलिए होता है कि जो डिलीवरी मैन है, वैसे तो उसको ऑर्डर नंबर जितने भी ऑर्डर उसके मोबाइल में शो हो रहे होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर दराज का उसके थ्रू सारे ऑर्डर जो है इसके हैंडओवर होते हैं, वहीं से वो डिलीवर्ड मार्केट डिलीवर करता है। लेकिन जैसे ही तो उसको वहाँ पे एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे कोई ऑप्शन कोई मसला आ रहा है, तो फिर वो यहाँ पे जो है शिपिंग लेवल पे लगा हुआ है एड्रेस रीडायरेक्ट हो जाता है और यहीं से इसको नंबर मिल जाता है, नाम भी यहाँ पे मौजूद होता है। लिहाज़ा ये थोड़ी-सी एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप दराज़ का पार्सल रिसीव करें, तो कोशिश किया करें अगर किसी भेजने वाले का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है या नंबर लिखा हुआ है या आपका नाम या आपका नंबर लिखा हुआ है, कोशिश करें कि शिपिंग लेवल में से वो नाम और नंबर निकाल लें। इसको ऐसे ही कचरे में, डस्टबिन में ना फेंकें, एक तो नाम की बेहरमती भी होती है और अनदर साइड ये है कि अपने पर्सनल डिटेल्स को कचरे में ना फेंकें। अगर ये पर्सनल डिटेल्स किसी और के हाथ में लग गई, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे कि मान लें कि अगर आपकी जो डिटेल्स हैं, वो किसी ऐसे बंदे के हाथ लगी जो
चाह रहा है कि भई मुझे घर का कुछ कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, तो अगर आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, अल्लाह ना करे डिटेल्स उसके हाथ लग जाए, तो कोशिश करें शिपिंग लेबर का जो डेटा सेक्शन होता है ना, उसको फाड़ दिया करें या इसको जला दिया करें, ताकि कोई भी डिटेल ये ऐसे भी आपने कचरे में फेंक दी, कचरे वाले ने मतलब कचरा लेके जा रहा है, वो उड़ के बाहर आ गया, ठीक है? बहुत सी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेटा के हिसाब से जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि शिपिंग लेवल पे बहुत सा ऐसा डेटा मौजूद होता है, जो कि किसी गैर बंदे के हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका डेटा है वो सेफ रहे, तो शिपिंग लेबल के अंदर से अपना डेटा जो है ये निकाल लिया करें। और अभी जो है इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही एक्सप्लेन करना था आपको शिपिंग लेबल कैसे निकालते हैं। अभी हम चलते हैं सिंपली अपनी इनवॉइस कैसे निकालते हैं। अब इनवॉइस निकालने का तरीका जो है सिंपली वही तरीका है कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, मोर एक्शन और प्रिंट इनवॉइस। अब प्रिंट इनवॉइस पे क्या-क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब प्रिंट इनवॉइस के अंदर इस तरह का एक बिल बना हुआ आता है, ठीक है? बिल को रीड आउट करने से पहले प्रिंट को ऑर्डर परचेज़ समरी का ऑर्डर नंबर आएगा, उसके बाद डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। अच्छा, परचेज़ समरी एक है, परचेज़ समरी डेट आ जाएगी, बिल किसके नाम पर बिल है, एड्रेस है, इसका सीएनआईसी, पेमेंट मेथड ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाता है, एड्रेस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? उसके बाद जहाँ पे प्रोडक्ट के नाम आ जाते हैं, क्या-क्या प्रोडक्ट लिए हैं, उसके बाद शॉप के एसक्यू आ जाते हैं, एसक्यू मैंने वो एक्सप्लेन किया, लिस्टिंग के दौरान एसक्यू किसे कहते हैं। उसके कितने प्राइस हैं इसकी और कितने तकरीबन प्राइस को पड़ी है, टोटल आइटम कितने हैं, वो कैलकुलेशन हो गया सिंपली यहाँ पे सब टोटल बना है, शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, वाउचर और ऑर्डर बिल बन गया। तो ये एक प्रिंटेड बिल होता है, जिसको आप सिंपली निकाल के आप ऑर्डर के अंदर डालते हैं, ठीक है? याद रखें लेबल के सामने मत डाल दीजिए, लेबल के पीछे मत डालेंगे, ये आप फ्लायर के अंदर डालते हैं जहाँ आप ये प्रोडक्ट डालते हैं, तो ये वहाँ पे डाला जाता है। तो ये आपका शिपिंग लेबल आपका सॉरी ये आपका जो है आपका जो प्रिंट हो गया है इनवॉइस। अब देखते हैं यहाँ पे पिक लिस्ट जो है वो क्या होती है? इसे आपके इस्तेमाल में नहीं है लेकिन पिक लिस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। पिक लिस्ट इस तरह की होती है, इसमें सिंपली आपको यहाँ पे एक स्टंप लगती है और यहाँ पे एक साइन लगता है, बस और कुछ भी नहीं होता। तो बस पिक लिस्ट ये सिम और ये सीधा नोट है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे नोटिस में लिख दूँ कि भाई ये ऑर्डर जो है वो 5 तारीख को शिप करना है, ठीक है? यहाँ मैंने ये लिख दिया। इसे मैं जो कन्फर्म करूँगा तो ये देखें यहाँ पे जो है सिंपली ये एक नोट लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो ऑर्डर 5 डेट को शिप करना है, बस ये आ गया। तो ये नोट का ऑप्शन है, प्रिंट ऑल में देखो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो अभी के लिए जो है इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करना था। तो मैंने आपको एक टिप भी दी है, वो भी ज़रा दिमाग में लाज़मी रखिएगा और ये एक सिंपली आपको एक छोटी-सी जो है एक चीज़ भी गाइड करी है कि प्रोडक्ट का लेबल कैसे प्रिंट करते हैं और प्रोडक्ट की डिटेल कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फाइनेंस से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा टैग कर दूँ, नहीं करूँगा तो आप चैनल पे आपको लाज़मी मिल जाएगी। जो हमारी सीरीज़ चल रही है हाउ टू ग्रो योर दराज स्टोर का कुछ एपिसोड नंबर आई थिंक ये 10वाँ एपिसोड होगा या 11वाँ एपिसोड होगा, उसको ज़रा आप देख लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को किन-किन फ्लायर्स में पैक करते हो, दराज़ कौन-कौन सी पैकेजिंग एक्सेप्ट करता है, कौन-सा आइटम किस तरीके से जाता है, सेफ्टी क्या-क्या है, फ्रेजाइल स्टिकर किस लिए लगाया जाता है, ये सारी रिलेटेड वीडियोज़ जो है आपको इसी चैनल पर मिलेंगी और इसके नेक्स्ट एपिसोड में सारे टॉपिक्स मैं कोशिश करूँगा कवर कर दूँ। तो अभी के लिए मुझे ज़रा इजाज़त दें, इसी वीडियो में सिर्फ यही, बाकी इतने भी एपिसोड्स हैं अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे या आपको आई बटन में शो हो रहे होंगे, तो कोशिश करें उन वीडियोज़ को भी लास्ट में देखें क्योंकि उन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको जो डेटा मिलेगा, जो आपको जो है आपको नॉलेज मिलेगी, उससे बाद आप सिंपली अपने तराश का जो है स्टोर रन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।